वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला है क्योंकि आज मेरी है एनिवर्सरी और हम जा रहे हैं बाहर घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और एनिवर्सरी पे मुझे आज क्या क्या गिफ्ट मिलने वाला है ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। तो मेट्रो आ गई है। अब आप देखो, मेट्रो में आके थोड़ी ठंडक मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और 21 जून सबसे बड़ा दिन भी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी का डे भी होता है। और आज मुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी, आपको मैं बताऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिघल गए हम तो। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। द्वारका सेक्टर 13-14 के बीच में ये जो वेगस मॉल है ना, दिख रहा है ना आपको। वापस पैदल हमें यहीं पे आना है। सेक्टर 14 आ गए हम। अब हम जा रहे हैं वेगस मॉल में। बहुत सारे गिफ्ट लाएंगे या फिर कुछ नहीं लाएंगे कुछ आइडिया नहीं है। जो लोग दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा वेगस मॉल कहाँ पे है। सेक्टर 14 आए हैं हम लोग। मेट्रो के अंदर तो ठीक ठाक था, लेकिन बाहर आते ही ऐसा लग रहा है गर्मी ने थप्पड़ लगा दी हो बहुत बुरी तरीके से। और ऊपर से बाल को भी ठीक से बांध के आना होता है। घर में तो हम कैसे भी घूम लेते हैं। 14 सेक्टर आए हैं मेट्रो के और हम जा रहे हैं वेगस मॉल। पता है 13-14 के बीच में है ना, तो थोड़ा हमें मेट्रो से पैदल ही चलना पड़ता है, चाहे 13 पे उतरो या फिर 14 पे। तो 14 पे चले हैं तो थोड़ा कम चलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो एंट्री में मेरा बैग वगैरह चेक किया गया है। पर मैं फिर दोबारा चेक करूँगी कि मेरा तो नहीं निकाल दिया कुछ भी। वेगस मॉल में आ चुके हैं हम लोग। वाह, वेगस मॉल 14 सेक्टर में है ये। 13-14 के बीच में है ये। यहाँ की चकाचौंध में आकर ये भूल जाते हैं कि हमें लेना क्या था, क्या लेकर हमें वापस जाना है। तो यहाँ पे ना जो बीच सेंटर में एक डिज़ाइन सा बनाया होता है ना, जैसे अभी बनाया हुआ है इन्होंने डायनासोर पार्क। तो ये कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, कितना ब्यूटीफुल। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं भी घूमने आऊँगी अपने बच्चों के साथ, उन्हें भी नकली डायनासोर दिखाने के लिए। तो ये देखो कितना बड़ा है, 2-3 फ्लोर का है ये, पता है बहुत ही बड़ा है। फ़िलहाल ये है, ये ना चेंज करते रहते हैं, ये बीच सेंटर का लुक ना थोड़ा चेंज करते रहते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है अभी डायनासोर पार्क। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा। और ये वेगस मॉल का एंट्रेंस में ही है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे आके ना मतलब थोड़ी ठंडक भी मिल रही है, क्योंकि मॉल के अंदर एसी है तो थोड़ा ठंडक मिल रही है। वरना बाहर से आके तो ऐसा हो गया था, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ। यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ना। ऊपर की ओर से मैं आपको दिखा रही हूँ, डायनासोर पार्क है। छोटे बच्चों को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मैंने देखा था ऊपर से काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लगा ये मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, पर इन्होंने मेरी वीडियो शूट कर दी। मैं तो ना ज़्यादा देर चल के थक जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मतलब मुझे 6-6 महीने हो जाते हैं बाहर निकले। आज भी मैं नहीं आ रही थी, मैंने कहा छोड़ो गर्मी में कहाँ ही एनिवर्सरी के लिए जाएं, घर में ही रहते हैं। पर उन्होंने कहा कि चलो कुछ दिला देते हैं, तो फिर मैं आ ही गई। मैंने कहा चलो फिर ज़्यादा कह रहे हैं तो चल देते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई इनको देखते देखते। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं अपने बच्चों को यहीं पर लेकर आऊँगी घूमने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये अपने लिए कपड़े देखेंगे अमेरिकन ईगल से, तो स्टोर ढूंढ रहे हैं कि किधर चला गया, क्योंकि वो पहले नीचे था अब ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया है। अब वेगस मॉल के अंदर से ही एक एंट्री है क्रोमा वगैरह, जहाँ ज्वेलर्स वगैरह होते हैं ना, उस साइड पे जा रही हूँ मैं। वेगस से हम बाहर निकल आए हैं और इस साइड पे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, जैसे कि तनिष्क, कल्याण और भी बहुत सारे ज्वेलर्स हैं। रिलायंस वगैरह के भी हैं। तो फ़िलहाल मैं कल्याण वाले पे जाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले भी बहुत सारी शॉपिंग की हुई है। मुझे ना इनके डिज़ाइंस पसंद आ जाते हैं और जगह मुझे जल्दी से पसंद नहीं आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे लिए गोल्ड ख़रीदा जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैं मंगलसूत्र के डिज़ाइन देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो इस टाइप के हैं बड़े बड़े से। पर मेरे को अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा चाहिए था। यहाँ पे नेकलेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एसी चल रहा है, लेकिन गोल्ड के प्राइस इतने हाई हैं कि मुझे एसी में भी गर्मी लग रही है। तो अभी हम देख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं क्या क्या है। फिर इन्होंने एक कोई स्कीम भी बताते रहते हैं अपना। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है उसकी पेमेंट कर दी, इन्होंने बिल्स वगैरह बनवा लिए हैं। मेरा जो कल्याण ज्वेलर्स का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने और भी शॉपिंग की हुई है, और इन्हें तो वैसे भी मतलब पक्के बिल की चीज़ें लेने का ही वो है। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, वेगस मॉल में आए थे हम।
मुझे वैसे एक छोटा-सा क्लच भी चाहिए था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगे थे, तो मैं इस टाइप की चीज़ों में पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैंने सोचा पर्स मैं बाहर से देख लूँगी, यहाँ से रहने देती हूँ। तो मैंने जो शॉपिंग की है मैं घर जाके आपको वन बाय वन दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल वापस से हमने वेगास में एंट्री की है, फिर वेगास के अंदर जाके फिर हम एग्ज़िट करेंगे रोड साइड पे, मतलब जिस साइड पे मेट्रो वगैरह है। तो यहाँ पे वापस से हम देखते हुए जा रहे हैं। तो जो अमेरिकन ईगल का स्टोर था ना, वो नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो वही में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है कि आगे है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक जापानी ब्रांड का स्टोर है, इसमें हम घुस तो गए हैं पर ये लेंगे नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में ना सिर्फ अमेरिकन ईगल का ही टैग बन गया है, तो वही इनको लेना है। अब देखो ये देख रहे हैं पर ये लेंगे बिल्कुल भी नहीं, बेमन से देख रहे हैं यहाँ पे, जबकि ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, पर ये लेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से हम वापस निकलेंगे, फिर हम वापस से वो इसी को ढूंढेंगे अमेरिकन ईगल को, और फिर वहाँ से कपड़े हम लेंगे इनके लिए, जो भी इनको पसंद आएगा लेके घर की ओर निकलेंगे। तो फ़िलहाल इन्होंने ले लिए हैं, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, अमेरिकन ईगल का है। फिर लेडीज़ के कलेक्शन में आई तो यहाँ पे वीवा वगैरह के बहुत महंगे थे, तो मैंने छोड़ दिए। अब हम घर के लिए वापस से जाएंगे। अब उतना ही वेगास मॉल से पैदल फिर से चलना है, 10-5 मिनट की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है। मुझे पता है अंदर से ज़्यादा ही बाहर की जो हरियाली है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा मतलब पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे हरियाली। मॉल के अंदर जितना सुकून था उतना ही बाहर गर्मी है, लेकिन गर्मी यहाँ पे नेचुरल वाला सुकून है। सो गाइस, हमने आज कर लिया बहुत सारी शॉपिंग, देख सकते हो। और मैंने अपनी शॉपिंग क्या करी है मैं घर जाके दिखाऊंगी, और इनकी शॉपिंग भी हुई है, क्योंकि इन्होंने भी लिया है, मुझसे गिफ्ट लिया है इन्होंने। मैंने इनको दिया है, इन्होंने मुझे दिया है गिफ्ट। और ये देख सकते हो, घर जाके मैं दिखाऊंगी आपको सारे, है ना। पता है अब ना भूख भी लग रही है, लेकिन अंदर पिज़्ज़ा बर्गर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना बहुत महंगी होती हैं, तो वहाँ ना खाते हुए हमने रोड साइड पे, आप देखोगे पिज़्ज़ा बर्गर से भी ज़्यादा सफाई से ये लोग बनाते हैं ये कचौड़ी टाइप की, तो इनसे भी कभी कभी ख़रीद लेनी चाहिए। ये वेगास के ही सामने रहते हैं, साइकिल पे होते हैं, पर इनकी भी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी साफ़ सफाई से होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो रोड पर बेच रहे हैं वो गंदगी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग भी बहुत साफ़ सफाई से खिलाते हैं। तो हमने खाया यहाँ पर। तो आपने अभी पूरा ब्लॉग देख लिया होगा कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ, और आज मेरी एनिवर्सरी है, और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि पूरे ब्लॉग में आपने देखा होगा लेकिन ये नहीं पता लगा होगा कि मैं लेकर के आई हूँ। लेकर मतलब इन्होंने मुझे दिलाया, मैंने इनको दिलाया, क्या दिलाया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इनके दिखाती हूँ, देना अपना थैला। टन टन, ये है मेरे पति के कपड़े, जो कि मैंने दिए एक तरह से, अमेरिकन ईगल के। ये जीन्स है इस तरह का, देख सकते हो आप, सिंपल सोबर से होते हैं ये तो, है ना, इसमें कुछ खास तो होता नहीं है, सिंपल सोबर से हैं। ब्लू कलर का जीन्स है, और इसके साथ कंट्रास्ट में प्योर वाइट कलर का ये शर्ट है। दोनों का ब्रांड सेम है, अमेरिकन ईगल, ये आप देख सकते हो। ये ना इसी के पहनते हैं कपड़े, ज़्यादातर बहुत कम लेते हैं, पर ढंग के ले लेते हैं, 1-2 साल में, बल्कि 2-3 साल में लेते हैं, पर बेस्ट लेते हैं। तो इसका फैब्रिक तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रांड है तो, है ना। तो इनके तो इतना ही था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। 21 आज पता है मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं कंप्लीट, और 21 जून बहुत ही गर्मी का दिन होता है, और आज ही के दिन शादी हुई थी। अगर आप में से कोई भी अनमैरिड है तो आप गर्मी में शादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मन ही नहीं करता है एंजॉय करने का आज के दिन। तो फाइनली ये है मेरा गिफ्ट, 15 साल एनिवर्सरी कंप्लीट होने पे, कल्याण। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये तो बिल्स वगैरह होते हैं, है ना। एक ये है और एक ये है, 2 गिफ्ट है। हम लेने गए थे एक, लेकिन आ गए 2। पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, है ना। पिछले साल के बर्थडे वाला गिफ्ट भी अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, वो ऐसे ही रखा है, बिल्कुल पैक रखा है। और ये वाले देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सही चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ, फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं। अब ये निकलेगा कैसे, ऐसा ज़बरदस्ती घुस दिया है क्या। अब इसे ओपन करते हैं। यस, ये जितना बड़ा बॉक्स है उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर दिख रहा है आपको।
होंगे थोड़ी देर में मैं पास से भी दिखाऊंगी, पहले मैं ऐसे दिखा दूँ आपको। डिज़ाइन नज़र आ रहा है, मैं ये रख के दिखाऊंगी बैक कैमरे से, ठीक है। तो ये लॉकेट है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ जिस चीज़ की मुझे नीड भी थी थोड़ी सी, तो इसीलिए टन टन, दिखा, ये आप देख सकते हो, ये मंगलसूत्र है। अच्छे से दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ठीक से डिज़ाइन। ये ना एक्चुअली पूरा प्रॉपर गोल्ड का है, इसमें ना कोई धागा है ना ही कोई जो प्लास्टिक का वायर होता है, कुछ भी नहीं है। ये जो डिज़ाइन मतलब धागे से जो बने होते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर पूरा गोल्ड है। मतलब ये जो देख रहे हो ना आप बारीक बारीक, मतलब गोल्ड से ही इसे पिरोया गया है, इसमें कोई धागा या कुछ भी वो नहीं है, प्रॉपर गोल्ड है, ये पूरा गोल्ड है, ये देख सकते हो। और कल्याण ज्वेलर्स का है ये। बाकी पहनूंगी अभी मैं, पहले गॉड को थैंक यू बोलूँगी, फिर मैं आपको दिखा दूँगी पहन के भी। अभी मैं नहीं पहन रही, 2 मिनट के बाद पहनूँगी, क्योंकि जस्ट अभी मैंने ओपन किए हैं। पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, फिर पहनेंगे इसको। और ये दोनों चीज़ आई हैं और इन्होंने मुझे दिलाई हैं एनिवर्सरी के 15 साल कंप्लीट हो गए हैं। और बहुत ही हंसते खेलते प्यार से मुस्कुराते हुए हंसते खेलते निकल गए, पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमारी शादी भी बहुत कम एज में हुई थी, तो मतलब पता ही नहीं लगा हमें, तो बहुत ही अच्छे से निकले हैं। कुछ लोग हंसी बनाते हैं अपनी एनिवर्सरी बनाते वक्त कि भाई हमने झेला इनको, उन्होंने मुझे झेला। हम तो बहुत खुश हैं एक दूसरे को, हम नहीं ऐसे कहते हैं कि हमने झेला या नहीं झेला, पर हम बहुत खुश हैं। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बाकी मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इनसे भी पूछूंगी कि ये खुश है या नहीं। और बाकी जो इनके कपड़े थे, वो इन्होंने कहा कि भाई हमें भी तो दिलाओ, हमारी भी तो एनिवर्सरी है, तो वो इनको दिला दिए। अगर अभी अभी मैंने पता है पैसे नहीं दिए इनको, इन्होंने अभी अपने पैसों से लिए। अभी मैं दूंगी या नहीं दूंगी मुझे भी नहीं पता है। और यही था, तो मैं लेकर आई थी ये दोनों चीज़। अभी मैं आपको बाद में फिर से दिखाऊंगी बैक कैमरे से अच्छे से, ठीक है। आज एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा कि याददाश्त के लिए ना इसको रख लेते हैं ब्लॉग के रूप में, क्योंकि अभी तक की एनिवर्सरी हमने तो बनाई नहीं थी। हम बनाते भी नहीं हैं, हम पता है कुछ भी नहीं खाते पीते हैं फालतू का, कि भाई पार्टी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। हमने सिंपल सी सब्जी रोटी खाई है, कुछ भी खास नहीं खाया है, और ना मैंने कुछ बनाया है। हम ये केक वेक में ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, दिखावे की चीज़ों में, बस ज़रूरी चीज़ें। और ये भी हमने पता है किस लिए लिया है, ऐसा नहीं है कि ये गिफ्ट है या कुछ भी है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, जो कि मेरे अकेले की नहीं है, ये दोनों की इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, हमारे भविष्य में काम आएगी। भले ही मैं इन्हें पहनूंगी, लेकिन काम ये दोनों को आएगी, क्योंकि गोल्ड पे कोई ये नहीं होता कि लेडीज़ जेंट्स है ना। ये देखने में लेडीज़ की चीज़ है, बट ये हमारे अच्छे समय के लिए भी ये काम आएंगी। इन्वेस्टमेंट है, एनिवर्सरी के नाम पे समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो हम तो बस ऐसे ही अपनी एनिवर्सरी बनाते हैं, कुछ फालतू की चीज़ें खा पी के एंजॉय करके या पार्टी करके नहीं बनाते हैं। और बाकी दिन शुरू होता है महादेव से, पूर्ण भी उन्हीं से होता है। तो जैसा भी लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले से मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने रील्स के लिए शूट किया है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ वन बाय वन। तो कुछ इस तरह का ये मंगलसूत्र है, पूरे में ये गोल्ड के मोती हैं, नीचे छोटा सा डिज़ाइन है, मतलब मैंने मजबूत देखा है, चाहे भले ही छोटा हो। दूसरा ये लॉकेट है, ये ना कुछ यूनिक सा लगा मुझे, इसलिए मैंने लिया है। बाकी ये रील्स में आपको दिख जाएगा, इन्होंने मुझे पहना दिया, मैं खुद ही पहन रही थी पर इन्होंने मुझे पहना दिया। पास से इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, ये देखो लॉकेट ना कुछ अलग ही यूनिक लगा इनको, तो इन्होंने ये भी ले लिया। वैसे मैं एक ही ले रही थी, और बाकी पहनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगा। तो आपने देखा कि ये बैक कैमरे से भी कितना प्यारा डिज़ाइन लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे नीड भी थी एक छोटे से मंगलसूत्र की, तो वही चीज़ है। तो काम की चीज़ें भी हो गई, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, बस सब कुछ अच्छा है। फालतू की चीज़ों में पैसे लगाओ तो वो मतलब डाउन हो जाते हैं, और मैं तो प्रॉफिट वाली लेडीज़ हूँ। तो ये चीज़ें तो बढ़ेंगी, कीमती होंगी, है ना। तो ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे ही करें, सबकी सोच अपनी अपनी होती है, पर मेरी सोच ऐसी ही है, थोड़ा समय के हिसाब से संभल के चलने की, बस दैट्स इट।
तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सब ने इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेस दी, ढेर सारी। मैंने पता है मैं 3:30 बजे घर में घुसी और मैंने आते ही पहले रिप्लाई किया सबको, क्योंकि इतना प्यार दे दिया आप लोगों ने। जब मैं घर पे आई, अपना फ़ोन मैं यहीं पे छोड़ के गई थी, तो जब देखा तो बहुत सारे कमेंट थे और बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। और एक और गुड न्यूज़ आई है, और गुड न्यूज़ ये है कि आज 21 जून को ही मेरे इस वाले यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट पेमेंट आई है। जी हाँ, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मेरी कितनी सैलरी आई है, कितना क्या आया है, सब कुछ, ठीक है। और 21 जून है आज, आज ही मेरी पेमेंट आई है। कितना ईश्वर की कृपा बरस रही है, शुक्रिया। तो मैं शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब पेमेंट की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।